नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F इज इक्वल टू R/2। ये VVI ऑब्जेक्टिव है, ये पूछने की संभावना है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में यहाँ तक देख लिया था अवतल दर्पण के F तथा R दोनों ऋणात्मक होते हैं तथा उत्तल दर्पण के लिए दोनों F तथा R धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं। F से फोकस दूरी और R से वक्रता त्रिज्या पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। तो आइए आज हम लोग आगे कवर करते हैं। तो आज का पॉइंट कह रहा कि अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। मतलब कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इस तरह का होता है। ये बाहर जो निकला हुआ है इधर, इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण इसको कहते हैं हम लोग। और ये जो अंदर की ओर उभरा हुआ है, अंदर की ओर जो धंसा हुआ है, इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। पिछले वीडियो में इन सभी बातों को अच्छी तरह से बता दिए। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी, अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा या छोटा हो सकता है। मतलब कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा या छोटा हो सकता है। मतलब कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वह बड़ा या छोटा हो सकता है, किंतु आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। मतलब कि जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वह वस्तु से उसका प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु की अपेक्षा हमेशा बड़ा होगा। आभासी प्रतिबिंब, ये आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। और अवतल दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे वो छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनेंगे वह बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कैसा होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु से छोटा तथा दर्पण के पीछे बनता है। वह वस्तु से छोटा होता है तथा दर्पण से पीछे बनता है। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब छोटे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए जाएंगे। तो ये उसका साइज कैसा होता है, तो छोटा होता है। दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में आपको सिर्फ क्रैश कोर्स की तरह इंपॉर्टेंट चीज़ को ही पढ़ाएंगे। आपको फुल क्लास देने का समय अब नहीं रहा, इसलिए आप लोग जितने भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जितना भी पॉइंट लिखा रहे हैं, सभी को आप लोग केयरफुली ध्यान दीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस से बाहर यानी फोकस से परे को हम लोग दूर कहते हैं, दूर रहती है। आप लोग इस पॉइंट को समझिए। इस पॉइंट को कह रहा है कि अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है। हमने बताया कि अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी भी बनते हैं और वास्तविक भी बनते हैं। आभासी भी बनते हैं और वास्तविक भी बनते हैं। अवतल दर्पण में दो प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा और आभासी कब बनेगा। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब देखो कब बनेगा, जब जो वस्तु रहेगा फोकस से बाहर रहेगा, यानी फोकस से दूर रहेगा। मतलब फोकस से बाहर रहेगा तब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब फोकस से बाहर रहेगा। और वही नेक्स्ट पॉइंट कहा कि अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब तब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है ये बता दिए। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब बनते हैं अवतल में। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ
उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और अब आ गई बात अवतल में, जब दोनों प्रतिबिंब बनते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वस्तु फोकस से बाहर रहेगा, मतलब फोकस से दूर रहेगा। और आभासी कब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहती है। ध्रुव और फोकस के बीच में रहती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। इन सभी बातों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिए और अपने नोटबुक में लिखिए, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमने बता दिया कि ये क्रैश कोर्स की तरह इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम बता रहे हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आवर्धन। आवर्धन को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, इंग्लिश में आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन का परिभाषा है प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई। प्रतिबिंब मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका ऊंचाई और वस्तु के आकार का ऊंचाई को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है, के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। मतलब कि कोई वस्तु रहेगा उसका ऊंचाई और कोई प्रतिबिंब रहेगा उसका ऊंचाई, दोनों के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन गोलीय दर्पण में ही होता है, ना कि समतल दर्पण में। तो गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं, इसे यम से सूचित करते हैं। आवर्धन को आप लोग समझ गए होंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण में किसी वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो है, आवर्धन ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तथा आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब के लिए, आभासी एवं सीधा मतलब कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन निगेटिव, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन निगेटिव और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो ये आप आवर्धन का पॉइंट समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये अवतल दर्पण का है, ये अवतल दर्पण के लिए। तो आइए आप लोग हम देखते हैं उत्तल दर्पण का आवर्धन। उत्तल दर्पण में दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है, अतः आवर्धन धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा उसका जो आवर्धन होगा उसका आवर्धन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण के उसका आवर्धन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसके द्वारा जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह हमेशा कैसा रहता है? आभासी रहता है और सीधा रहता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा रहता है। तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छी तरीके से याद कीजिए और अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखिए और उसे 2 बार 3 बार इस तरह से करके याद कीजिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सभी पॉइंट पर ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लास्ट पॉइंट था। अब हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस पॉइंट को अब हम लोग समाप्त करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय